को अकेले में बुलाती है। उधर साइलस आइजेया को लेकर भागा हुआ है ताकि उसे सबसे बचा सके, पर छोटा आइजेया डर के मारे मौका पाकर अकेले ही गांव की तरफ आने लगता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में गेविन और सोफिया उस लड़की का नया एड्रेस ढूंढ लेते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एक छोटा सिंक होल खुला हुआ मिलता है और गेविन को फिर से विजन आने लगते हैं। इधर अतीत में रेबेका ईव को बुलाकर सारा सच बताती है और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रेबेका कहती है कि छोटा आइजेया असल में और कोई नहीं बल्कि गेविन ही है। जी हाँ, वही गेविन जो भविष्य में ईव का पति और ईवी जोश का पिता है। रेबेका बताती है कि आइजेया जल्द ही पोर्टल के जरिए 1988 में चला जाएगा, जहाँ एक चर्च उसे गोद ले लेगा। साइलस इसीलिए उसे लेकर भाग रहा है क्योंकि वो अपने पोते को भविष्य में नहीं भेजना चाहता। लेकिन मुसीबत ये है कि अगर आइजेया भविष्य में नहीं गया तो ईव और गेविन की कभी शादी नहीं होगी और उनके बच्चे कभी पैदा ही नहीं होंगे, यानी उनका पूरा वजूद मिट जाएगा। रेबेका कहती है कि ईव को अपनी फैमिली बचाने के लिए आइजेया को ढूंढकर उस टाइम पोर्टल तक ले जाना होगा जो 1988 से जुड़ा है। इधर प्रेजेंट में गेविन को सब याद आ जाता है कि वो असल में 10,000 साल पहले के समय से आया है। उसे जो विजन आ रहे थे वो कोई सपना नहीं बल्कि उसकी अपनी यादें थीं। रेबेका सबको इकट्ठा करके कहती है कि उन्हें आइजेया को तुरंत उस पोर्टल में भेजना होगा जो 1988 में खुलता है। पोर्टल कल खुलने वाला है और बहुत जल्द बंद भी हो जाएगा। अब पूरा ग्रुप अलग अलग टीमें बनाकर आइजेया को ढूंढने निकल पड़ता है। जोश को आखिरकार आइजेया दिख जाता है जिस पर एक टाइगर हमला करने वाला था, लेकिन जोश वक्त रहते अपनी जीप की स्पीड बढ़ाकर टाइगर को उड़ा देता है। तभी लिवाई भी वहाँ पहुँच जाता है। आइजेया के हाथ पर ठीक वैसा ही चोट का निशान था जैसा फ्यूचर वाले गेविन के हाथ पर है, यानी रेबेका की बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद वो आइजेया को उस पोर्टल की तरफ ले जाने लगते हैं जिसकी लोकेशन रेबेका ने दी थी, लेकिन बूढ़ा साइलस उनका पीछा कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका पोता उसे छोड़ कर जाए। वर्तमान में वो लड़की घर आती है जिसका नाम एला है। उसने ही 1988 में आइजेया को सड़क किनारे पाया था। वो बताती है कि उसे भी गोद ली जाने से पहले का कुछ याद नहीं है और उसे भी कुछ विजन्स आते हैं, पर वो श्योर नहीं है कि वो उसका पास है या नहीं। अतीत में रेबेका थोड़ी ठीक होकर कैंप पहुंचती है। उधर ईव, जोश और लिवाई छोटे आइजेया को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में उन्हें लकड़ी का एक पुल पार करना था। ईव और आइजेया पहले पुल पार करते हैं, तभी साइलस उन्हें पकड़ लेता है। मौका देखकर लिवाई पुल की रस्सी काट देता है ताकि साइलस उस पार न जा सके और ईव आइजेया को पोर्टल तक पहुंचा सके। साइलस उन्हें धमकी देता है कि अगर आइजेया को वापस नहीं किया तो वो लिवाई और जोश को मार डालेगा। वो उन्हें पहाड़ के आखिरी छोर पर मिलने को कहता है। इधर प्रेजेंट में एला और गेविन जब बात करते हैं तो एला को अपना अतीत याद आने लगता है। यहाँ एक और बड़ा धमाका होता है। एला और कोई नहीं बल्कि लिली है, वही लिली जो वेरोनिका के साथ 10,000 साल पीछे गई थी और फिर वहाँ से 1988 में आ गई। याददाश्त चले जाने की वजह से उसने नई जिंदगी शुरू कर दी थी। इसका मतलब 2024 में एक ही वक्त पर दो लिली मौजूद थी, बस उन्हें इस बात का पता नहीं था। अतीत में रेबेका सबको बताती है कि 1988 वाला पोर्टल बस एक दिन के लिए खुलेगा। सर्वाइवर्स तय कर सकते हैं कि उन्हें उस समय में जाना है या नहीं। रेबेका लिली के पास जाकर उसे 1988 में जाने के लिए कहती है ताकि टाइमलाइन सही सलामत रहे। लिली तैयार हो जाती है और वेरोनिका भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वेरोनिका की किस्मत खराब थी। रास्ते में उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। लिली उसे छुड़ाने की कोशिश करती है।